नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बुक्कल सर पर। डियर स्टूडेंट, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर्स। आज मैं आप लोगों को साइन कन्वेंशंस के बारे में बताऊंगा। देखिए, साइन कन्वेंशंस जो है क्या चीज़ होती है ये समझना जरूरी है पहले तो, और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसी क्या ज़रूरत है। साइन कन्वेंशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल जब भी करेंगे तो हमें नहीं पता होगा कि कौन से डिस्टेंस को हम नेगेटिव लें और कौन से डिस्टेंस को पॉजिटिव लें। तो जैसे मैं आप लोगों को दिख रहा होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा u से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को v से, फोकल लेंथ को f से और रेडियस ऑफ कर्वेचर को r से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो हमेशा डबल होती है एज दैट ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल ठीक बीचों बीच जो है हमने फोकस पॉइंट लिया था, और फोकल लेंथ आप लोगों को पता है पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस था, जो एक्चुअल में किसका हाफ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो डियर स्टूडेंट, हम साइन कन्वेंशंस जो है क्या होते हैं कि जो फोकल लेंथ है, इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इनको कहाँ कहाँ हम नेगेटिव लें, कहाँ इनको पॉजिटिव लें, किस किस केस में, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर के अंदर हम अगर बात करें तो साइन कन्वेंशंस के कुछ रूल है, वो रूल आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले हम ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से, इमेज डिस्टेंस को v से और फोकल लेंथ को हम f से रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर को r से रिप्रेजेंट करेंगे। याद रहे पहला पॉइंट जो बनता है, ऑल ऑफ द डिस्टेंसेस मस्ट बी measured, all of the distances must be measured from the pole। ठीक है, पोल या फिर हम ये कह सकते हैं वर्टेक्स, वहां से हम सारे डिस्टेंस मेजर करते होते हैं। ठीक है, वहां से सारे डिस्टेंस मेजर करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, हमने एक यहाँ पे एक इमेज जो है, रे डायग्राम मैंने एक रफली बनाया है, जिसमें मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट और पोल या वर्टेक्स को शो किया है। कनकेव मिरर लिया है, वैसे मिरर कोई भी लिया जा सकता है। ऑब्जेक्ट को AB से रिप्रेजेंट किया है। ऑब्जेक्ट से रेज निकलती है जो मिरर की तरफ जाएगी, उनको हम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे कहेंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन वापिस जब आएंगे तो उनको हम डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कह सकते हैं, या फिर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। जैसा आप लोगों को पता है, पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था, ऑल ऑफ द डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम दी पोल। ये पोल है, यहां से सारे डिस्टेंस मेजर करेंगे, चाहे वो मैं PF यानी FP नहीं PF बोलेंगे, PC बोलेंगे, P पहले बोला जाएगा। ठीक है, PC, PF, PB। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो पहला पॉइंट जो इनिशियल पॉइंट हमारा क्या रहेगा, पोल यानी वर्टेक्स। सारे डिस्टेंस जितने भी होंगे यहां से मेजर करेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रूल है इसका, वो ये है कि द डिस्टेंस measured in the direction of incident ray are taken as positive, उसको याद रहे हम पॉजिटिव लेंगे, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा से क्या मतलब है, ये जो वर्ड मैंने यूज किया वाइस वर्सा, दैट मीन्स अभी मैंने क्या लिखा, द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। देखिए इंसिडेंट रे यहां से किस तरफ जा रही है, इधर की तरफ, तो यहां से मैं इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करूंगा पोल से, वो हम पॉजिटिव लेंगे। और वाइस वर्सा से हमारा मतलब है, अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हमें कोई डिस्टेंस मेजर करना पड़ गया तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो यानी देखिए अभी के लिए, इस फिगर के लिए, अगर मैं PF कहूं तो वो भी नेगेटिव होगा, PC कहूं तो वो नेगेटिव होगा, PB कहूं वो भी नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, ऑब्जेक्ट से जो रे निकल रही है उसके ठीक अपोजिट जा रहे हो आप। ठीक है, तो डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, उनको हम लेंगे पॉजिटिव। यानी देखो यहां से इधर की तरफ जो भी डिस्टेंस मेजर करूंगा, यानी इधर से राइट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे वो पॉजिटिव होंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि राइट हैंड साइड में ही, क्या पता आपका कनकेव मिरर ऐसे रखा हो, राइट हैंड साइड में आपका ऑब्जेक्ट रखा हो, यानी ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा है तो ऑब्जेक्ट के ठीक दूसरी तरफ मिरर की उस तरफ के जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और इंसिडेंट रे के ठीक अपोजिट, देखिए इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से ऐसे निकल रही हैं, तो हम इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ आई थिंक। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है
ऑब्जेक्ट हाइट ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, ऑब्जेक्ट हाइट को हमेशा हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे। एंड द हाइट ऑफ इमेज इज टेकन एज पॉजिटिव ओनली इफ इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है, ऑब्जेक्ट हाइट को हमेशा ही पॉजिटिव लेके चलेंगे, लेकिन इमेज हाइट को हम पॉजिटिव कब लेंगे, जब वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती हो। ये चीज याद रहे, यानी मिरर के पीछे बनेगी वो, हमेशा याद रखना, उसको हमेशा पॉजिटिव लेके चलेंगे। एंड टेकन एज नेगेटिव इफ इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है, अगर वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी तो इमेज हाइट को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 बाय 1 मैं दोबारा से बता देता हूं। सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे, पोल से। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो पॉजिटिव लेंगे, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो लेंगे नेगेटिव। ऑब्जेक्ट हाइट को हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। इमेज हाइट को पॉजिटिव तभी लेंगे जब वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी, अगर वो रियल एंड इन्वर्टेड है तो हम उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्लियर हुआ आई थिंक। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा मिरर टू मिरर बता देता हूं कि क्या क्या चीज पॉजिटिव नेगेटिव होती है। सो पहले प्लेन मिरर की बात कर लेते हैं। देखिए, प्लेन मिरर के अंदर आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जो भी डिस्टेंस है हम पी से ही मेजर करेंगे, और पी से ही इमेज डिस्टेंस मेजर किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पी बी है और इमेज डिस्टेंस पी बी डैश है। ये हमेशा बराबर होता है प्लेन मिरर में, पहले पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं कि इस केस में जो हमारा एफ है वो तो इन्फिनिटी है ही, और आर है वो भी इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट लेंथ है, तो उसकी तो यहाँ जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिए, अब बार बार नहीं लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव होगा। इमेज डिस्टेंस वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये बिल्कुल फिक्स है, नो चेंज, फिक्स है ये। क्लियर। अगर हम दूसरा मिरर बात करते हैं कनकेव, इन कनकेव मिरर, याद रहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हर हाल में ही नेगेटिव होता है और इमेज हाइट भी हर हाल में पॉजिटिव होती है। ऑब्जेक्ट हाइट हर हाल में पॉजिटिव और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हर हाल में नेगेटिव लिया जाएगा, चाहे कोई भी लेंस या कोई मिरर हो। याद रख सकते हो आप इस चीज को। ये हमारा कनकेव मिरर है, आप पढ़ चुके हो उसमें। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस पॉइंट, ये पोल, और ऑब्जेक्ट सपोज करो यहाँ हमने रख दिया ए बी। तो इस ऑब्जेक्ट से ये कहाँ रखा है उसके अकॉर्डिंग इसकी इमेज रियल बन सकती है, वर्चुअल बन सकती है। वर्चुअल कब बनती है, जब पी और एफ के बीच में आता है ऑब्जेक्ट, तो इसकी वर्चुअल इमेज बनती है मैग्नीफाइड। तो यहाँ पे इसमें आपको कनकेव मिरर जब भी बात होती है तो दिमाग में याद रखना कि यू हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, फोकल लेंथ स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी नेगेटिव होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी नेगेटिव होगा। ये 3 चीज बिल्कुल फिक्स है, ये बिल्कुल फिक्स है, चेंज नहीं होगा। लेकिन इमेज डिस्टेंस जो है v, ये नेगेटिव कब होगा, जब वो क्या बनती होगी, रियल बनती होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी तभी। याद रखना, ये बहुत पॉइंट जो मैं इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका न्यूमेरिकल किसी हालत में गलत नहीं होगा, और डेड श्योर है कि आपके कोई भी बोर्ड हो, कोई भी किसी भी तरीके का आपका, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, एचबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, कोई आईसीएसई बोर्ड हो, उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से उठता है, एक न्यूमेरिकल जो है इनसे रिलेटेड आता ही आता है। और उसमें जिसको साइन कन्वेंशन की नॉलेज नहीं, तो डेड श्योर है कि उसका क्वेश्चन गलत होगा। और ये 3 नंबर तो मान के चलो कि फ्री के है, 3 नंबर से 5 नंबर तक के बीच में भी पूछा जाता है ये न्यूमेरिकल। तो आप सोच लो, फिजिक्स लगभग जो है 25 से 30 के नंबर के आसपास में आती है अलग अलग बोर्ड के अंदर। तो उनमें से 3 से 5 नंबर ये दे सकता है क्वेश्चन, अगर आप अच्छे से दिमाग यूज करोगे तो। या हो सकता है यहाँ से उठे या फिर मिरर फॉर्मूले से, दोनों फॉर्मूला एक जैसा ही होता है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो v जो है यहाँ नेगेटिव, और v पॉजिटिव कब होगा, जब इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट।
ये क्लियर हो गया होगा क्यों? देखिए वर्चुअल बनेगी तो इसके पीछे बनेगी, तो P से इंसिडेंट रे किधर जा रही है? इंसिडेंट रे यहाँ से इस तरफ जा रही है, और पोल से जो डिस्टेंस इमेज इस तरफ अगर बनेगी तो ये डिस्टेंस पोल से इस तरफ राइट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर करो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, अभी पढ़ा हमने। तो वर्चुअल इमेज जो बनेगी इस केस में, यानी जब हमारा ऑब्जेक्ट P और F के बीच में रखा होगा तो इसकी इमेज कहाँ बनती है? मिरर के ठीक पीछे बनती है, और वो PB डैश होगा, उसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर किया गया डिस्टेंस, और ये फिक्स है, ये चीज़ ध्यान रखना। और अगर हम बात करें इन कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर की अगर बात करें तो कन्वेक्स मिरर भी आप सबने देखा है, ये कन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। और इसमें अब आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, ये एफ होगा और ये पोल होगा। इसका का सेंटर जो होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिसको हम फोकस पॉइंट बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा? इसमें ऑब्जेक्ट इधर रखा जाएगा, ए बी, ठीक है। इसमें आपकी इमेज जो बनती है वो पोल और फोकस के ठीक बीचों बीच बनती है, मैग्नीफाइड इमेज नहीं बनेगी, ए डैश बी डैश बनेगी। क्लियर है? तो इसमें आपको सबसे पहला पॉइंट तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो हमेशा ही नेगेटिव होगा, ठीक है। एफ वो पॉजिटिव होगा, आर वो भी पॉजिटिव होगा। क्यों? देखिए भाई, पोल से किस तरफ मेजर कर रहे हो? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। इंसिडेंट रे यहाँ से इधर की तरफ जाएगी, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव, तो पी एफ पॉजिटिव, पी सी पॉजिटिव, पी सी क्या है? आर, पी एफ क्या है? स्मॉल एफ, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। और पी बी डैश यानी इमेज डिस्टेंस वो भी पॉजिटिव होगा। इसमें ये सारी चीज़ फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। जब भी कन्वेक्स मिरर आ गया तो ये माइंड में सेट है, तो आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। आई होप आपको ये मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और डियर स्टूडेंट, अगर मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है तो भाई मेरे लाइक जरूर करो, कमेंट कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो, अपने फ्रेंड्स को कहो भाई सब्सक्राइब कर लो। जो भी नेट यूज़ करता है उसका फ़ोन लेकर के, आजकल सारे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं यार, जा करके उसका मोबाइल खोलो और यूट्यूब पे बुकल सर सर्च करो और सब्सक्राइब कर दो। ये चैनल आपकी वजह से ग्रो होगा। अगर आप ही इस चैनल को नहीं संभालोगे तो भैया कौन संभालेगा? बुकल सर नहीं संभालेंगे। बुकल सर आपकी हेल्प तभी कर रहे हैं जब आप लोग मेरी हेल्प कर रहे हो भाई। मुझे जितना ज़्यादा मोटिवेट करोगे ऐसी वीडियो बनाने के लिए, मैं बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो डियर स्टूडेंट, मिरर फॉर्मूला होता क्या है? सबसे पहले समझते हैं इसको। मिरर फॉर्मूला, हमारे जो मिरर है, चाहे वो कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स हो, प्लेन हो, ये एक रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन है। किस किस के बीच में? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, इनके बीच का जो रिलेशन होता है उसी को हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, ठीक है। और वो मिरर फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम उनको डायरेक्ट ही समझेंगे। बड़ा आसान है, टफ नहीं है। है क्या वो? 1/f इज इक्व टू 1/u प्लस 1/v, याद रखना ये। यानी 1 फोकल लेंथ इज इक्व टू 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1/v यानी इमेज डिस्टेंस। तो ये हमारा फॉर्मूला है। क्लियर? अब आपको ये पॉइंट्स मैंने बता दिए, एफ क्या है, यू क्या है, वी क्या है। लेकिन इसमें आपको थोड़ा मॉडिफाई मैं अगर करूं तो इस फॉर्मूले को चेंज करके कई तरीके से लिखा जा सकता है। हो सकता है इसी को आपको ऐसे भी लिख के दे दे, एफ इज इक्वल टू यू इंटू वी डिवाइड बाई यू प्लस वी। तो कंफ्यूज मत होना भैया, ये किया क्या है इसने? इसका एलसीएम लेकर के 1/f को सीधा कर दो तो f बन जाएगा, एलसीएम लेकर के ये आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। f की वैल्यू कितनी होती है? f इज इक्वल टू हमने पढ़ा है ट्वाइस ऑफ या फिर सॉरी r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f होता है, ये पता है आप लोगों को। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r/2। तो इसको मैं r/2 करूंगा, r/2 और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो r इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ यू वी डिवाइड बाई यू प्लस वी। ये भी फॉर्मूला हो गया इसी का ही, ये भी मिरर फॉर्मूला कहा जा सकता है। इसमें अगर रखोगे यही वैल्यू f की r/2 तो r/2 लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा? r/2 f इज इक्वल टू यहाँ से r/2 अगर लिखोगे तो ये बन जाएगा 2/r इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये भी बन जाएगा, ठीक है। और भी बना सकते हो, जैसे मैं और फॉर्मूले भी बना के आपको बताता हूँ। देखिए और फॉर्मूले कैसे, हमारा फॉर्मूला क्या था? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अगर मैं इस फॉर्मूले में u से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, इसको ये लिख लीजिए, चलो, मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाई बाय यू बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा, ये u बाई एफ बन जाएगा, ये u बाई यू 1 बन जाएगा प्लस u बाई v। तो ऐसा कुछ भी फॉर्मूला हो सकता है आपका, ठीक है। इसी तरीके से इसको अगर मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय v बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा v बाई एफ इज इक्वस टू v बाई यू प्लस 1, फिर ये बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। इसी को अगर मैं f से मल्टीप्लाई करूं बोथ साइड, तो क्या बनेगा, f बाई एफ 1, f बाई इक्वल टू f बाई यू प्लस f बाई v। तो ये फॉर्मूले अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहीं देखने को मिल जाए तो पूछ लेगा इसमें से मिरर फॉर्मूला कौन सा है, तो आप इनमें ये चीज़ करके देख सकते हो, ठीक है। बाकी आपका मेन फॉर्मूला यही है, इसको दिमाग में रखो, आपके बाकी सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला भी आपको क्लियर हुआ। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को जो मैं करवाऊंगा वो होगा लीनियर मैग्नीफिकेशन, और जब लीनियर मैग्नीफिकेशन हम समझ जाएंगे उसके बाद आप लोगों को इन दोनों पे, लीनियर मैग्नीफिकेशन और मिरर फॉर्मूला, इन दोनों पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा जो आपके पेपर में आते होते हैं, एग्जाम में आते होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। जो मैं आप लोगों को नोट्स करवा रहा हूँ इसका PDF लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। गुड लक।